नहीं मैं करता। ये अभी 2 साल पहले तब से ऐसे मैंने बिल्कुल फिट रहते थे। अरे अभी भी फिट है। पापा दे देगा। आ जाती साथ में। कितनी उम्र हो गई? 76। अरे वाह, अभी तो गुड्डा लगते हो आप। गुड्डे नहीं, गुड्डे लगते हो। बराबर के सही है, साल का साल कोई अंतर हुआ। मैं भी करीब कर लेकर घरवाली कहती उम्र मत बताया करो। मैं जो हमारे आदरणीय अभिभावक के रूप में बैठे हैं ऐसे रमेश चंद्र रतन जी को सुना, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और सब लोगों की जलपान की व्यवस्था है, अभी चाय पानी होगी, आप सब लोग जाइएगा नहीं। और मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, और ये समापन होता है, ठीक है। और मीडिया बंधुओं से चेयरमैन बोल गए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा मेरे साथ 24 मेंबर थे, एक राज्य से एक मेंबर होता है जिसमें RSS के, बीजेपी के प्रमुख, जिसका मैं कैप्टन था। प्रस्ताव पारित कर रहा हूं तो बोले साहब एक संपा दे दो, कायाकल्प हुई। और आपको खुशी होगी, जिस धार्मिक स्थल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कायाकल्प करने का वहां एंट्री नहीं है, गर्भगृह पूजा करने का मौका। मैं भारत का एक भी धार्मिक पर्यटक स्थल जब मैं गया मऊछावरी, और मुझे आप जो बोलते हो RSS, जब मैंने कहा कहां से शुरू करूं, तो मैं नागपुर से दीक्षा भूमि में बाबा साहब के सबसे पहले चेयर में बनते ही मैं गया, मैं संघ कार्यालय भी गया। और जाकर के जब मैं वहां से चलते चलते मैं मऊछावनी आया तो पता चला कि जेल से जाएगा सर। 6 महीनों ग्वालियर का भी नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्टेशन था, वहां भी जो है जो स्क्रीनिंग जो वो होती है जिस पर ट्रेन का चलता है सर, ये भी 5 करोड़ का आएगा। तो विद इन मंथ मैंने हर स्टेशन पर जसनाम तस्काम पोर्ट्रेट लगवाना शुरू किया। असली साहित्य मैंने पकड़ कर चेतन भगत पकड़ा, बसवंत सरदार पद्मश्री पकड़े, इन पर भी 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए। आज व्यापारियों, आज आप लोगों के बीच में मैं गौरवान्वित हूँ। अब शुरुआत दिल्ली में हो गई, गुस्से में हुई, लेकिन आज बीजेपी RSS लाड़ प्यार से बेटे को पाल रही है। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि तुम हाथरस तो रहोगे, लेकिन हाथरस के आसपास आगरा, मथुरा, इनके दुख दर्द में भी आप शामिल होगे, अपनी वकालत की उस योजना को भी इनके साथ जोड़ोगे, और सामाजिक कार्य में निःशुल्क भाव जो बाप का रहा है वही तुम्हारा अपना रहेगा। और ऐसी सद्भावना मैं फिर अभी धर्मेंद्र जी से चलते चलते, जो आपके इंचार्ज हैं प्रांत प्रचारक, उनसे चलते चलते बोले भाई साहब ऐसी फ्री हो तो थोड़ा बताइए। तो मैंने कहा जो आप काम कर रहे हो उसी श्रृंखला में मैं आया हूँ। सामाजिक संगठनों से उनको कैसे जो है हम जोड़ें, उनको खाली प्यार चाहिए और उनको अवसर चाहिए, आगे कैसे उनको बढ़ा जाए, तो इसकी चिंता के लिए मैं आगरा से शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने सामाजिक एकता मिशन को जन्म दिया है, और उसमें जो है चूंकि पार्टी में नहीं बना सकता था, लेकिन पार्टी जो बहुत चल रहे हैं, भीम और वो खुद बसपा आपस में टकरा रही है कि तू मेरा कि मैं तेरा, कि तैने ये किया कि भाने ये किया। मैंने कहा सारा जन्म देने वाला मैं अलग खड़ा हूँ। अभी पालीवाल जी थे मंच पर हाथरस देव छठ के मेले में, तो लोग संविधान बहुजन, अरे मैंने कहा जी तो सुन लो, संविधान और ये बहुजन कहाँ की उत्पत्ति थी? परिवार बच्चे सब गंवाए, और शब्द की उत्पत्ति कौन लाया? रमेश चंद्र चुनाव किसने लड़ाया? रमेश चंद्र सब कुछ। मैंने कहा मेरा खट्टे पर मैं तो साइंस बैठा हूँ और तुम बहुजन की उत्पत्ति कर रहे हो। लेकिन बहुजन का मतलब हमें जो है किसी जन को परेशान करना नहीं है। अगर हम समरसता बाबा साहब की नहीं होती तो संविधान वो भी एक बरादरी को दे जाते, और बरादरी को नहीं अपने कुनबे को ही दे जाते कि बेटा तुम्हारे बराबर होता है। संविधान वो भारत के लिए क्या ही देते है? संविधान में लिखा है, मैंने मुसलमान अखिलेश समाज से कहा, पारसी और ईसाइयों से कहा, मैं संविधान की धर्मनिरपेक्षता का जो लिखा है, जो पहला टाइटल है, मैंने रह लेते हिंदुस्तान में नमाज पढ़ लेते, मैंने तो पादरी चर्च में चले जाते, मैं नहीं जा सकते थे। ये संविधान की देन है। तो इसलिए बाबा साहब ने संविधान किसी एक जात धर्म के लिए नहीं, भारत के लिए संविधान लिया है। किसी पत्रकार ने मुझसे पूछ लिया, रतन जी चक्कर क्या ये जाकर पागल नहीं हो गए? मैं क्या यार, कभी 14 अप्रैल को जन्मदिन हुआ, 17 को जयंती, 20 को जयंती, इतने को जयंती। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा आपको आपके घर में कौन कौन है? बोले क्यों? मैं नारी हैं? बोले हैं। तो फिर मैंने कहा सुनो, ये गलती कर रहे हैं,
मैंने कहा कोई शपथ ले, एमएलए की कोई शपथ ले, एमपी की, प्रधानमंत्री की, मंत्री की, आईएएस की और आईपीएस की शपथ अगर लेगा तो मम्मी डैडी की नहीं लेगा, भारत के संविधान की शपथ लेगा। और शपथ लेगा तो बाबा साहब का जन्म जयंती एक दिन नहीं 365 दिन इसलिए ये पागल नहीं हो गए हैं, पागल तो वो हो गए हैं जो जान नहीं रहे डॉक्टर अम्बेडकर को, पहचान नहीं गए हैं, पढ़ नहीं रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र की तरफ से आपको बहुत सारी योजनाएं, क्या मुद्रा योजना क्या अपने हित की नहीं है? उज्ज्वला योजना अपने हित की नहीं है क्या? आयुष्मान भारत सुन करके और आश्चर्य होगा, क्या ससुराल से सुख की दाल से कोई बड़ी दाल होती है? लेकिन सुख की दाल में जा करके मैं समाज के बीच में आया हूँ, अभी तक नहीं गया हूँ ससुराल, सारे साहब आए हैं अभी तक नहीं गया हूँ, 3 दिन से आगरा में 3 दिन से आगरा में अभी तक नहीं गया हूँ। लेकिन सारे साहब मैं देख रहा था नव भीम जो के नाम से जो रखा गया है मेरी तरफ से, आखिर बाकी जो तरीके से जिस तरीके से रखा गया है, तो इसको मैं ये चाहता हूं कि आगरा से चल करके स्टेट का भी रूप ले, और ये मैं प्लान करूंगा कि स्टेट का रूप लखनऊ में, और लखनऊ से फिर हम इसको दिल्ली तक कैसे जो है, तो ये तो बहुत बड़ा नाम, अभी यंग भी हो, बहुत बड़ा नाम हो सकता है, और जरूरत है ये लोगों की, आवश्यकताओं पर ग्राम है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः मेरी दिल की गहराई से अभिवादन। पत्रकार बंधु आए हैं उनके लिए भी, और ये सोचते हुए कि हम लोग ऐसी सरकार के कार्यकाल में हैं जिस सरकार का सूचना है कि सरकार में न किसी असमानता के, समरसता के भाव को लेते हुए चौमुखी विकास हो, हर जन जन तक विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, गरीबी की निर्धनता को कैसे जो है श्रेष्ठ भारत बने, विकसित भारत बने, विश्व गुरु बने, इन सब श्रृंखला में हमारा योगदान, व्यापारियों का योगदान, आपके संगठन का योगदान बहुत अग्रणी रहेगा। और उन्हें आप सब लोगों को जो अभिवादन किया है, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, और बाबा साहब को बहुत बहुत मेरी दिल से बहुत बहुत बधाई, और उनके पापा को कि आपने ऐसी संतान को जन्म दिया, आप इसको जो है बिल्कुल आभार मैं व्यक्त करता हूँ। आइए अपना हिंदी आना जाना बनाओ, ठीक है, और मजबूती से आगे बढ़ाऊंगा। सीट तो वो दमन होगी। बहुत आगे आगे बढ़ाना ऐसे होगा। कहाँ जा रहे हैं आप? घर पे? अच्छा ठीक। सर आगरा में जो आगमन हुआ है, किस तरह से आज व्यापार मंडल में सम्मान समारोह रखा है, आगरा से काफ़ी पुराना आपका रिश्ता है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं केंद्रीय भीम युवा व्यापार मंडल जो रजिस्टर्ड है, आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गजेंद्र सिंह पिप्पल जो यहाँ के निगम पार्षद हैं उनके नेतृत्व में, और इसमें युवा व्यापारी सम्मिलित हुए हैं, और जिस तरीके से अभिवादन किया है, उन्होंने सम्मान किया है, दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं शुभकामना भी प्रेषित करता हूं कि ये भीम युवा व्यापार मंडल जो केंद्रीय रूप में है, ये सुख समृद्धि सद्भावना लेते हुए आगे बढ़े, तरक्की करे, और आगरा देश और देश उत्तर प्रदेश की एक राजधानी के रूप में एक अच्छा चर्चित जगह है, जहां अम्बेडकरवाद
बाबा साहब 18 मार्च 1956 में यहाँ आए थे और बड़े दर्द और व्यथा के साथ कहा था कि दलित शोषित समाज के भाइयों, बड़ी मुश्किल से ये कारवां को यहाँ तक लेकर के आ पाया हूँ। इस कारवां को अगर आप आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे न जाने दो। लेकिन मुझे गर्व इस बात का हुआ कि ये व्यापारियों ने भी बाबा साहब का मिशन अधूरा न रहे, इसलिए इस व्यापार, इस बिजनेस का भी नाम, इस एजेंसी का भी तरह इस व्यापार का भी नाम भीम बाबा साहब के नाम से रखा। और इनकी जो भावना, मन की भावना प्रदर्शित करती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के लिए संविधान दिया। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल प्रस्तावित नहीं करते तो इस देश की नारी को जो अधिकार मिला है, मरहूम इंदिरा गांधी जो देश के प्रधानमंत्री बनी, वो अपनी मम्मी डैडी की जन्मपत्री से नहीं बनी, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए वो संविधान के कारण ही बनी है। बाबा साहब के बारे में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थल बनवाए और भारत रत्न भी तब मिला जब 89 में वीपी सिंह जी की सम्मिश्र सरकार थी, भाजपा का जो है समझौता था। और मऊ छावनी में भी जन्मस्थली जब माननीय अडवाणी जी गृह मंत्री थे, एनओसी बनी। 5 तीर्थ स्थल बना करके एक भारत का इतिहास यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा। और इतना ही नहीं, देश में कभी किसी ने पार्लियामेंट जहां जो है संसद चलती है संविधान के मुताबिक, उस संसद में लगातार 2 दिन चर्चा करना और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के ही नहीं, वो नारी सशक्तिकरण का भी जो प्रतिबिंब थे। वर्ल्ड सिंबल ऑफ नॉलेज जो कहा जाता है, हम सबके विधाता। और बाबा साहब जब यशस्वी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में घुसे तो घुस करके नतमस्तक किया, संविधान को भी नमन किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज देश का प्रधानमंत्री मैं बना हूँ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत बना हूँ। जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बाबा साहब की जयंती पर हाथी पर संविधान रख करके पूरा, मैं गुजरात का प्रभारी भी रहा हूँ। मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महामंत्री पदों पर भी लगातार रहा हूँ, 17 राज्यों में प्रभारी भी रहा हूँ। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे पैसेंजर सर्विस कमेटी, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार का एक बार नहीं 2 बार चेयरमैन बनाया। संपूर्ण भारत की ट्रेन, संपूर्ण भारत का स्टेशन, कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स, हॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक मेरा दायित्व था, जिसे निर्वहन करने में मैंने अहम भूमिका निभाई। अनुसूचित जाति का व्यक्ति कभी कोई नहीं बना और मैं अनुसूचित जाति, जटव जाति के व्यक्ति को मुझे माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी ने ये दायित्व दिया, 2 बार दिया। और मैंने रेलवे में नो बिल नो पेमेंट सुरक्षा की दृष्टि से, और इतना ही नहीं, असली साहित्य को रोकने का काम किया। ट्रेन रद्द होती थी जबलपुर की, वो भी रेस्टोर कराने का। मैंने अनछुए पहलुओं को, चूँकि प्रेरणा मार्गदर्शन मोदी जी का था। और आज ये मैं अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम में आगरा, चूँकि मेरी जन्मस्थली कर्मस्थली भी हाथरस है लेकिन कमिश्नरी आगरा थी, तो लंबा संघर्ष जो रहा है। मैं सामाजिक एकता मिशन के तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम में, जिसमें 2 दिन पहले एसटी पालीवाल जी जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु पर उनके श्रद्धांजलि सभा में आया था। और फिर मैं विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ एक चिंतन मनन करने आया हूं कि विपक्षी जो है ऐसे तरह के घिनौने मुद्दों को उठा रही है, जो मुद्दे जिनके 5.5 दशक तक सरकार चलाई, 5.5 दशक तक उनको दलित नजर नहीं आया, उनको ओबीसी नजर नहीं आया, उनको नजर आया तो कुनवा नजर आया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है या कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई राष्ट्रपति बन सकता है और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ग्वालियर से एक मिश्रा जी की आवाज उठ रही है कि अम्बेडकर का शासन मिटा दिया जाएगा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि किसी का अस्तित्व कोई मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, और बाबा साहब एक विश्व प्रतीक हैं और उनको संविधान का अस्तित्व और ये सब बातें करने से पहले पढ़ना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, मेंबर जो है कोई अपने ऐशो आराम में मस्त थे,
कोई विदेश की यात्रा में मस्त थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर थे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। संविधान सभा में संविधान को सौंपने वाले भी डॉक्टर अम्बेडकर थे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। रही टीका टिप्पणी करने वाली, तो टीका टिप्पणी करने वाला अपने गिनौने अपने गरिमान में झांक करके देखिए वो किसके दायरे में। अगर आज उनके घर में जनानियों के अगर अधिकार मिला है तो डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत मिला है, वो किसी अन्य के द्वारा नहीं मिला। माननीय इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री मौका मिला है, डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत मिला है। और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखा। वो लिखनी, वो टाइपराइटर, वो कलम, मैं चश्मदीद, मैं पुणे भी गया, क्योंकि जिसकी फटी न बिबाई वो क्या जाने पीर पराई। पहले वो जाकर के डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़े, चिंतन करे, लंदन भी जाए, देख करके तो आए। क्या जरूरत थी तो टाइपराइटर की, क्या जरूरत थी पूना के शिमोसे से उसमें उनके सारी चीजें रखे। भारत रत्न, अरे वो उसी को मिल जाता बेचारे को भारत रत्न जो कह रहा है। लेकिन मैं ज्यादा उसके बारे में न बोलते हुए यही कहना चाहूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे किसी के बारे में गलत टिप्पणी करने से पहले। और आज वो जो टैग लगा करके अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट का मैं भी हूँ, और मेरा घर में भी 4 अधिवक्ता, मेरा बेटा भी अधिवक्ता है, गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। और वो शिकार को होने के लिए अध्ययन करें, पढ़ें, ड्राफ्टिंग कमेटी को जानें, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी देखें कि कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये भी जाने कि कौन आराम करने चला गया था, कौन विदेश यात्रा पे चला गया था, कौन बैठ गया था। उसके बाद भी बाहर निकल करके बोलें। फालतू टिप्पणी के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। और इस व्यापार मंडल जो नव भीम युवा व्यापार मंडल है केंद्रीय, और ये जो है इनकी जो भी समस्या होगी, बीइंग एडवोकेट और राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते, सरकारी दायित्व में रहने के नाते इनके साथ पूरी तरह से मैं रहूँगा। और भिन्न भिन्न सामाजिक संगठन 3 दिन में मिला हूँ और अभी भी कार्यक्रम है। और एक चीज़ के लिए निकला हूँ मैं, जो जहरीलापन विपक्षी गण जो घोल रहे हैं भाजपा के विरोध, आरएसएस के विरोध, और ICRSS जो राष्ट्र धर्म के प्रति ओतप्रोत हो, राष्ट्र धर्म परम वैभव की तरफ हो, कोई भी चाहे वो युद्ध चाइना का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे कोई आपदा हो, आरएसएस उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हो। इंदिरा गांधी जैसे ने परेड में जो सम्मिलित कराया हो, और ऐसी आरएसएस जिसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कैंप में जाकर के खुद देखा हो, किस जात के हो, किस धर्म के हो, तो उन्होंने लोगों ने कहा कि हम स्वयं सेवक हैं, हमारी जात स्वयं सेवक है, हमारा धर्म स्वयं सेवक है। तो ऐसे आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयं सेवक को, जो विश्व का एक बहुत बड़ा संगठन है, हम सब लोगों के लिए, उसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी एक सरकार का रूप लिए हुए हैं, लेकिन वो एक राष्ट्र धर्म का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक स्वरूप को लगी हुई है। और मोदी जी जो उनका कार्यकाल जो उनको मिला है, मुझे भी अवसर कार्य करने का अवसर मिला, मैं भी दिल से आभारी हूँ। और संगठन ने जो अभिवादन किया है उनका भी